लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के लिए होने वाले इंतखाब की गिनती का दोबारा हुक्म दे दिया। 1 जुलाई को मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। लाहौर हाई कोर्ट का अक्सरियती फैसला 186 वोट ना मिलने पर हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहेंगे। फिर दोबारा पोलिंग होगी जिसमें सादा अक्सरियत वाला वजीर आला बन जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। लार्जर बेंच ने हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला हलफ गैर कानूनी करार दे दी। लार्जर बेंच का 1-4 से फैसला आ गया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले पर इख्तिलाफी नोट लिखा। हुक्मनामे में कहा गया है कि पंजाब असेंबली का कल शाम 4 बजे बुलाया गया इजलास यकीनी बनाया जाए। वजीर आला के इंतखाब तक इजलास मुलतवी न किया जाए। 2 जुलाई सुबह 11 बजे तक वजीर आला का हलफ यकीनी बनाया जाए। वजीर आला के इंतखाब में कोई भी रुकावट तौहीन अदालत तस्वुर होगी। अदालत ने कहा नई इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। अदालत प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार अदा नहीं कर सकती। हमजा शहबाज और काबीना के इकदाम और फैसलों को कानूनी तहफ्फुज होगा। पंजाब का वजीर आला कौन? पंजाब असेंबली में कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए हुकूमत इत्तेहाद और पीटीआई की तरफ से एक बार फिर बरतरी के दावे सामने आना शुरू हो गए हैं। सूबाई हुकूमत इत्तेहाद के दोनों की पार्टी मजमूई तादाद इस वक्त 176 जबकि अपोजिशन की 168 बनती है। पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान के डी सीट होने के बाद पंजाब असेंबली में पार्टी पोजीशन क्या होगी? पंजाब असेंबली में वजीर आला का इंतखाब हिमायती अरकान की दोबारा गिनती में किसके पास कितनी बरतरी, नंबर गेम एक मरतबा फिर अहमियत इख्तियार कर गए। वजीर आला की कामयाबी के लिए 166 वोट दरकार। तहरीक इंसाफ को 5 मखसूस नशिस्तें मिल गई तो पार्टी पोजीशन क्या होगी, हिसाब किताब होने लगा। हमजा शहबाज को 16 अप्रैल को वजीर आला बनने के लिए 371 के ईवान में 197 वोट मिले। अदालती फैसले के बाद हमजा शहबाज को वोट देने वाले पीटीआई के मुनहरिफ 25 अरकान डी सीट हो गए, जिससे पंजाब असेंबली में मेंबरान की तादाद 346 रह गई। 25 मुनहरिफ अरकान के डी सीट होने के बाद पीटीआई अरकान 158 रह गए। पंजाब असेंबली में काफ लीग के 10 अरकान मिलकर ऑपोजिशन के 168 एमपीए बनते हैं। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त 165 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आजाद 3 और राह हक पार्टी के 1 वोट से हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद 176 बनती है। पीटीआई को 5 मखसूस नशिस्तें मिल भी जाएं तो अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 173 हो जाएगी। हुकूमती इत्तेहाद को फिर भी 3 वोटों की बरतरी होगी। आइन के आर्टिकल 130 सब क्लास 4 के मुताबिक अगर हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही में से कोई भी मतलूबा हदफ पूरा न कर सका तो रीपोल होगा। दोबारा वोटिंग के नतीजे में अक्सरियत वाला उम्मीदवार कायदे ईमान मुंतखब हो जाएगा। खबर शामिल करें। हाईकोर्ट के फैसले पर पीटीआई का जश्न। टोबा में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एमपी सईद अहमद सईदी के डेरे पर जश्न का एहतमाम किया गया। कारकुनों की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम की गई। चिन्योट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मिठाइयाँ तकसीम की। टोबा टेक्सिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एमपी सईद अहमद सईदी के डेरे पर जश्न का एहतमाम किया गया। कारकुनों की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम की गई और लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को खुशाइन करार किया गया। एमपी सईद अहमद का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के मुख्तसर दौर में ही महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी मानों में अवाम की तर्जुमान जमात है। नाहल वजीर आला जो मुसल्लत किया गया था, आज पाकिस्तान और पंजाब जो पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है जिसकी आबादी 12 करोड़ है, वो आजाद हो गया है। चिन्योट में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जश्न मनाया। कारकुनान ने मिठाइयाँ तकसीम की और अदालती फैसले को आइन और कानून की फतह करार दिया। फैसलाबाद से पीटीआई के साबिक सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां अली सरफराज का कहना था कि अदालत का हमजा शहबाज के इंतखाब को कलअदम करार देना अच्छा फैसला है। इतनी जल्दी में दोबारा पोलिंग समझ से बालातर है। हमारे कुछ अरकान हज पर हैं। इलेक्शन कमीशन ने 5 मखसूस नशिस्तों पर भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। 16 अप्रैल को एक मुकामी होटल का वज़ीर आला मुंतखब हुआ था, वो आपने मुकाम पे आज पहुंच गया और आज अदालत की तरफ से जैसे सदाकत अली खान की कोर्ट से 5-4-1 के तनासुब से एक बड़ा खूबसूरत फैसला है और उन्होंने कानून और आइन की बालादस्ती को देखते हुए और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के एक पोर्शन को अपने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया है। दूसरी जानिब इमरान खान के इस्लामाबाद में 2 जून को हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का ऐलान। फैसलाबाद जी ग्राउंड में भी एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान का खिताब भी बड़ी स्क्रीन के जरिए बराह रास्त दिखाया जाएगा। पीटीआई के महंगाई मुखालिफ एहतजाज के लाहे अमल के हवाले से इजलास रीजनल सेक्रेटरीट में हुआ। इजलास में एमपी फिरदौस राय, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैयद ज़िया अलमदार हुसैन समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और खबर शामिल करें। शदीद गर्मी की लहर। फैसलाबादी बिजली लोड शेडिंग के निर्गे में फेस्को की नाकिस हिकमत अमली का खुमियाजा शहरी भुगतने लगे। हब्स और गर्मी के सताए आवाम फेस्को की बेहिसी पर बिलबिला उठे।
आपको बताते चलें, शदीद गर्मी की लहर, फैसलाबादी बिजली लोड शेडिंग के निरखे में फेस्को के नाकिस हिकमत अमली का खुमियाजा शहरी भुगतने लगे। हब्स और गर्मी के सताए आवाम फेस्को की बेहिसी पर बिलबिला उठे। फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग की वजह से शहरी शदीद परेशान, कहते हैं गर्मी में बगैर बिजली के गुजारा मुश्किल हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। स्कूल, कॉलेज और दफातर जाने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी कहते हैं एक तो गर्मी बहुत है और ऊपर से सुबह स्कूल, कॉलेज और दफातर जाने के लिए तैयारी करना भी मुश्किल होता है। उधर टोबा टेक्सिंग में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटों से भी तजावुज कर गया। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसते रहे और फेस्को को रहम ना आ सका। दिन और रात के औकात में मुसलसल लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। कारोबार तबाह हो गया। मार्केट आपके सामने, इसके अंदर रात को भी लोड शेडिंग हो रही, पहले दिन में हो रही थी, अब रात में भी हो रही है। उसमें होता क्या है, जो कस्टमर का टाइम होता है उसमें लोड शेडिंग होती है। 9 बजे दुकानें बंद करवा रहे हैं। अंदर जाके देखें ना लाइट है ना कुछ है, बाहर आके खड़े हो जो, इससे अच्छा तो बाहर हमें सुकून मिल रहा है। धूप के अंदर खड़े हो रहे हैं, हवा तो है कम से कम। चिन्योट में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी। शहर में 8 से 10 घंटे, देहात में दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। शदीद तरीन गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। गर्मी के शदीद मौसम में कारोबार सारे ठप हो गए हैं बिजली ना आने की वजह से, और घरों में औरतें, बच्चे सब परेशान हैं। पढ़ने वाले तालिब इल्म वो परेशान हैं। इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो गई। ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत है, लोड शेडिंग और महंगाई को कम करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही मामला उल्ट हो चुका है। कोई लोड शेडिंग इतनी, हम काम करने पे मजबूर हैं, दुकानों के किराए इतने ज़्यादा हैं, सारा दिन बिजली तो आती नहीं, तो कस्टमर कहाँ से आएगा। फेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी बिलबिला उठे हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया है। चिन्योट में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। डिस्ट्रिक्ट बार चिन्योट की बढ़ती बेरोजगारी, लोड शेडिंग और इदारों की बेहिसी के खिलाफ हड़ताल, वकला ने अदालती अमूर का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योट ने बढ़ती लोड शेडिंग पर एहतजाजन अदालतों का बाइकआउट कर दिया। वकला एहतजाजन अदालतों में पेश नहीं हुए। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मेयर मजहर हुसैन हरल का कहना था, हुकूमत बेहिस हो चुकी, अवाम लोड शेडिंग के बायस ज़हनी कोफ्त का शिकार हैं। आज हमने बाहर ने मुतफिका तौर पर ये हड़ताल इस वजह से की है कि लोड शेडिंग जो है बिजली की, ये गैर एलानिया है। कोई हमें ना पहले बताया जाता है, सारा दिन घंटा घंटा बिजली आती है, 1 घंटे के बाद 2 घंटे बिजली नहीं आती। सदर बार का मजीद कहना था, हमें तो उम्मीद थी कि शायद ये हुकूमत मसाइल हल करेगी, अब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रही। इत्तेहादी हुकूमत मुल्की दरपेश मसाइल के हल में संजीदा नहीं है। नवाज शरीफ की तरह ये बिजली लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक हमें कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। तो इसलिए आज हमने अपना नोटिस कराने के लिए हुकूमत को हड़ताल की है। वकला बरादरी ने मुतालबा किया कि हुकूमत गैर एलानिया लोड शेडिंग पर फिलफोर काबू पाए और सार्फिन को लोड शेडिंग से रिलीफ दे। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। खबर शामिल करें घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी। फैसलाबाद में मिल्स मालिकान ने घी ऑयल की तरसील रोकने का फैसला कर लिया, जिसके बाद बहरान पैदा होने का भी खदशा है। गुज़श्ता 6 माह के दौरान कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में 300 गुना इजाफा हुआ है, मगर अब कई ब्रांड्स के घी और ऑयल की कीमतों में 10 से 15 रुपए कमी हुई है। ज़राए के मुताबिक मजीद कमी भी मुतवक्को है। घी ऑयल की कीमतों में मजीद 40 रुपए तक फी किलो कमी मुतवक्को है। ज़राए के मुताबिक इंडोनेशिया से खुर्दनी तेल की इम्पोर्ट बहाल होने के नतीजे में घी ऑयल का रेट गिरा है। घी और ऑयल मिल्स मालिकान ने तरसील भी रोकने का फैसला कर लिया है। माली साल का इख्तिताम फैसलाबाद में होशरुबा टैक्सी से बचाव के लिए आखिरी रोज हजारों साइलिन रजिस्ट्रियां भुगताने में मसरूफ हैं। रश बढ़ते ही हस्बे मामूल रेवेन्यू अमला गायब हो गया। 2021-22 का माली साल इख्तिताम पजीर होने को, मगर शहरियों के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतल्लिक जायज गिले और शिकायत दूर न हो सकी। EDCR का तबादला होने से मसाइल दोगुना हो गए। नए होशरुबा टैक्सेस से बचाव के लिए साइलिन ने रजिस्ट्रियां करवाने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रुख किया तो अमला भी गायब हो गया। तकसीम अराजी के हवाले से तो ड्यूटी पर्सन है, उस हवाले से हमें मतलब बड़ी परेशानी का सामना है। ड्यूटी छोड़ के आते हैं लेकिन आगे जज साहब कोई नहीं होते, इसलिए हमारी इस तकलीफ का अजाला किया जाए। गर्मी देखें और पसीना देखें कि कितनी खज्जल ख्वारी उठानी पड़ रही है। मेहरबानी करके हमारे हार पे थोड़ा कुछ रहम किया जाए। रश बढ़ने की वजह से रजिस्ट्रियां ताखीर का शिकार होने लगी। शहरियों ने जिले इंतजामिया को कसूरवार ठहरा दिया, जिनकी अदम तवज्जुही से मसाइल में इजाफा होने लगा है। 1 साल हो गया मैं यहाँ आते हुए, तो साहब तो बैठते ही नहीं है।
उकाड़ा से चल के आते हैं, ड्यूटी पर्सन है, तो इसी वजह से हम भी इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तकरीबन 8-10 माह हो गए हैं, इधर आते हैं, महीने 1.5 महीने की डेट पड़ जाती है, साहब जो बैठे नहीं होते, कभी छुट्टी पे हैं। अब हम फिर 1.5 महीने के बाद आए, आगे डेट मिली है, जो हमारा मुखालफ है वो आ नहीं रहा, उसको फायदा है। शहरियों का कहना है कि अगर सब रजिस्ट्रार अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से सरअंजाम दें तो मसाइल में खातिर ख्वाह कमी आ सकती है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। महकमा तालीम पंजाब की आइंदा साल रिटायर होने वाले असातिज़ा की फहरिस्त जारी कर दी गई। जिला भर के सरकारी स्कूल्स में 422 असातिज़ा साल 2023 में रिटायर हो जाएंगे। अगर हुकूमत ने नए असातिज़ा की भर्तियां ना की तो सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी 5411 तक पहुंच जाएगी। तालीम पंजाब ने असातिज़ा की रिटायरमेंट के बाद टीचर्स की कमी पूरी करने के लिए कोई मंसूबाबंदी नहीं की। पंजाब हुकूमत की तरफ से साल 2023 में रिटायर होने वाले असातिज़ा की फहरिस्तें जारी कर दी। फहरिस्त के मुताबिक फैसलाबाद में सरकारी स्कूलों में 422 असातिज़ा अगले साल रिटायर हो रहे हैं, जिससे फैसलाबाद के स्कूल्स में असातिज़ा की शदीद कमी वाक़या हो जाएगी। अगले तालीमी सेशन में सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी 5411 तक पहुँच जाएगी। पिछले 4 साल में असातिज़ा की भर्तियां न होने से पहले ही 5000 के करीब असातिज़ा की सीटें खाली हैं, तो सरकारी स्कूलों का तदरीसी मेयार मजीद मुतासिर होगा। फैसलाबाद डिवीजन में मुमकिन सैलाब का खतरा, महकमा खुराक को अलर्ट कर दिया गया। सैलाबी इलाकों में वाक़ा खरीदारी मराकिज़ से गंदम फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने और फ्लोर मिल्स को कोटा जारी करने के अहकाम जारी कर दिए गए। फैसलाबाद डिवीजन में मुमकिन सैलाब का खतरा, महकमा खुराक को अलर्ट कर दिया गया। सैलाबी इलाकों में वाक़ा खरीदारी मराकिज़ से गंदम फौरी तौर पर महफूज। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद उल अजहा के हवाले से प्लान मुरतब कर लिया। आलाइशों को उठाने और शिकायत के अजाले के लिए अमले की छुट्टी बंद, गाड़ियां और रिक्शे किराए पर हासिल किए जाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FWMC बिलाल फिरोज का कहना था कि ईद उल अजहा उनके महकमे का सबसे बड़ा यूनिट है, इसकी बेहतरीन तरीके से तैयारी की जा रही थी। गाड़ियों की कमी किराए पर हासिल करके पूरी की जाएगी। इसके अलावा अफसरान समेत तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। उनका कहना था कि आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए बैग्स मुहैया किए जाएंगे। इसके अलावा शहरियों की शिकायत का भरपूर अजाला करने के लिए कंप्लेंट सेल भरपूर तरीके से फाल किया जाएगा। महकमा CNW फैसलाबाद का सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले से अहम फैसला। CNW ने ठेकेदारों की सालाना रजिस्ट्रेशन फीस की शराइत खत्म कर दी। सेक्रेटरी CNW मुजाहिद शेरदिल की हिदायत पर जारी करदा नोटिफिकेशन में महकमा CNW ने नए कवानीन जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से रजिस्टर्ड शुदा हैं। PEC से मुतल्लिका कैटेगरी के हामिल ठेकेदार महकमा CNW में बराह रास्त काम करने का मुजाज होगा। इससे कबल सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को महकमा CNW सालाना रजिस्ट्रेशन फीस अदा करना पड़ती थी। नए कवानीन का इतलाक 1 जुलाई से होगा। कौमी खजाना से निजी हाउसिंग सोसाइटीज को नवाजने का इंकशाफ। महकमा हाईवे फैसलाबाद अवाम का पैसा निजी हाउसिंग सोसाइटीज पर लगाने लगा। कौमी खजाना से निजी हाउसिंग सोसाइटीज को नवाजे जाने का इंकशाफ हुआ है। समुद्री रोड से मुल्हिका निजी हाउसिंग सोसाइटीज के दाखिली और खारजी रास्तों पर सड़क तामीर की जाने लगी। डिफेंस फोर्ट, चिनाब गार्डन्स के दाखिली और खारजी रास्तों पर सड़क तामीर की गई। डी मेडोज, सहगल सिटी और दीगर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सड़क तामीर की गई है। फैसलाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी इनाम इलाही ने ज्यादती केस का फैसला सुना दिया। मुलजिम मोहम्मद जावेद को 5 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी इनाम इलाही ने ज्यादती केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद जावेद को 5 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया। मुलजिम मोहम्मद जावेद के खिलाफ थाना डिचकोट में 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुलजिम की जानिब से जरीना टाउन डिचकोट में खातून के साथ ज्यादती की कोशिश की गई थी। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम 3 माह मजीद कैद भुगतेगा। खबर शामिल करें तांदलियावाला के तहसील कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद बशीर शेख का दौरा। डिस्पेंसरी तजीनो आराइश, ब्लड प्रेशर और शुगर हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह किया गया। सेशन जज फैसलाबाद खालिद बशीर शेख की जुडिशल कम्प्लेक्स आमद हुई। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद फजील अहमद, ASJ मोहम्मद सज्जाद बलोच ने इस्तकबाल किया। सिविल जजेस जाहिद कयूम, मुस्तनसर लतीफ, राना रिजवान यूसुफ, नईम शहबाज, मोहम्मद शाहिद, चौधरी अशरफ, सदर बार जुल्फिकार, जनरल सेक्रेटरी चौधरी शहजाद ढलेरा और मोहम्मद उस्मान एडवोकेट ने गुलदस्ते पेश किए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद बशीर ने 14 कोर्ट रूम्स की ताजीनो आराइश, मेडिकल डिस्पेंसरी, ब्लड प्रेशर और शुगर हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद खालिद बशीर ने ब्लड टेस्ट करवा के हेपेटाइटिस B और C भी चेक करवाई। मैं अपने जज साहबान को और बार के जो वकला साहबान हैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस नेक काम के लिए
अपना फ़र्ज़ अदा किया और एक इंतहाई अहम जो चीज़ चाहिए होती है किसी भी कोर्ट कम्प्लेक्स में या ऑफिस में कि बर वक्त किसी को तिबी इमदाद चाहिए हो तो मिल जाए। सेशन जज खालिद बशीर ने बार रूम में मुनक्कद तकरीब में शिरकत की। सदर जनरल सेक्रेटरी बार और वकला की जानब से असदुल्लाह सिराज और नादिया सदीक को फूल पेश किए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद बशीर ने ट्रांसफर होने वाले जजेस असदुल्लाह और नादिया सदीक को शील्ड पेश की। बड़ी अच्छी डिस्पेंसरी बनाई है और बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं और उसमें अद्वियात भी खासी मकदार में है और डॉक्टर साहब भी हैं और बाकी स्टाफ जो है पैरामेडिकल स्टाफ वो भी अवेलेबल है। तो ये एक बड़ी अच्छी काविश है और बड़ी अच्छी एडिशन है तहसील बार इसमें तहसील कोर्ट कम्प्लेक्स में। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज खालिद बशीर शेख का कहना था कि तहसील जुडिशल कोर्ट्स का शुमार जिला की पहली कोर्ट्स में हो गया है। सिटी 41 के मशकूर हैं जो डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील जुडिशल कोर्ट्स को बेहतरीन कवरेज फराहम करते हैं। कैमरामैन राय मोहम्मद इकबाल के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तांदलियावाला। टोबा टेक्सिंग में आरपीओ फैसलाबाद बाबर सरफराज का थाना नवा लाहौर का दौरा, मालखाना, बैरिक मुलाजमीन और रिकॉर्ड को चेक किया। आरपीओ फैसलाबाद में दौरा के दौरान सरकारी गाड़ियों और लॉग बुक्स को भी चेक किया। इस मौके पर आरपीओ बाबर सरफराज का कहना था कि अफसरान मेरिट पर तफ्तीश को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान में तैनात डेनमार्क की सफीर लिस्ट्रोजिम का दौरा फैसलाबाद, पीएचएम में दौरे के दौरान पाकिस्तान के टेक्सटाइल शोबे में सरमायाकारी करने के हवाले से दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में डेनमार्क की सफीर ने बरामद कुनिंदगान के साथ मुलाकात की। डेनमार्क की सफीर का कहना था कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने एक्सपोर्ट को बेहतरी की तरफ ले जा रही है। हम चाहते हैं कि दो तरफा तिजारत को मजबूत करने के लिए डेनमार्क भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। And then we will do a bit of Q&A later. I'm quite sure that there will be some very interesting questions to you. But thank you for providing us with this comprehensive overview seen from the Danish Fashion and Textile Association. इस दौरान पाकिस्तान हौजरी एसोसिएशन में फैसलाबाद के मारूफ सनतों के नुमाइंदे मौजूद थे। लाहौर फैशन, इंटरलूप, इमेज गारमेंट, कोजरी फैब्रिक्स और फैशन एंड ट्रेंड्स शामिल थे। इस दौरान डेनमार्क के माहिर मईशत ने ऑनलाइन वीडियो कॉल पर पाकिस्तान की खित्ते के एतबार से मुआशी अहमियत पर भी रोशनी डाली। टीम हैज डन is that it has created an app which is called Loop Trace, and it is in now practice. It actually through blockchain it traces the cotton from where it is picked from the farm. It is linking farm to the ginning factory, to the spinning mill, to the fabric mill, to the garment. तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स के चेयरमैन काशिफ ज़िया की तरफ से डेनमार्क के डिप्लोमेट्स में एजाजी शील्ड्स भी तकसीम की गईं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। बांग्लादेश के हाई कमीशन रूह अल आलम सदीकी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद का दौरा, कहते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाहमी तजारत मजबूत हो रही है। सनतकारों के साथ बाहमी तजारत को बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू में हाई कमीशनर बांग्लादेश रूहुल आलम का कहना था पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बांग्लादेश के साथ 48% बेहतर हुई है। इनका कहना था कि ख्वाहिश है कि ये ताल्लुक मजीद मजबूत हो। फिगर ही हैज मेंशन्ड 800+ million is going to be Pakistan export to Bangladesh, and our export to Pakistan has also crossed a landmark of 100 million. So I was expecting that this year we would cross 1 billion mark of our bilateral trade. सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मोनीर ने बांग्लादेश के साथ तिजारती ताल्लुकात को मजबूत करने में वफद के तबादलों पर रोशनी डाली। एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी अजहर का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान बहुत जल्द कुछ तिजारती मुआहदों को तरतीब देंगे। इकोनॉमिक सिचुएशन बैक टू बैक, हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू कंटिन्यू द पॉलिसीज which is very important for us, especially with what I have learned from you. Then of course you have the policy for 2041 as well. So this is only because of the sustained political situation of Bangladesh, which we must acknowledge that. इस मौका पर मुनक़दा इजलास में फैसलाबाद के सनती सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी हजरात की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शराज भट्ट फैसलाबाद। आपको अहम खबर से आगाह करें, हुकूमत ने एक दफा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 23 पैसे फी लीटर, मट्टी का तेल 18 रुपए 83 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 18 रुपए 68 पैसे महंगा हो गया है। आपको अहम खबर से आगाह करें,
हुकूमत ने एक दफा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 23 पैसे फी लीटर, मट्टी का तेल 18 रुपए 83 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 18 रुपए 68 पैसे महंगा हो गया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, हुकूमत ने एक दफा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 23 पैसे फी लीटर, मट्टी का तेल 18 रुपए 83 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 18 रुपए 68 पैसे महंगा हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे इजाफा हुआ। खबर शामिल करें, तांदलियावाला से ताल्लुक रखने वाले सदर डिवीजन फैसलाबाद में तैनात एसपी अब्दुल लतीफ ताहिर 60 साल सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो गए हैं। अमले की जानिब से एसपी अब्दुल लतीफ ताहिर को तहाइफ और नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया गया। एसपी अब्दुल लतीफ को ऑफिस अमला की जानिब से इंतहाई वालहाना अंदाज से रुखसत किया गया है। आईजी पंजाब के हुक्म पर सुबह भर की तरह फैसलाबाद में भी मिनॉरिटी सेल कायम। एसएसपी ऑपरेशन दफ्तर में कायम मिनॉरिटी सेल में एक लेडी सब इंस्पेक्टर और 2 लेडी कांस्टेबल्स तैनात हुई हैं। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया, महकमा सेहत और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के इश्तराक से आओ मिलकर डेंगू मुकाई के हवाले से इंसदाद डेंगू सेमिनार हुआ। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हॉल में मुनक्कदा सेमिनार में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ, सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ और मशीर वजीर आला बराए डेंगी डॉक्टर वसीम अकरम सेमिनार में शरीक हुए और इजहार ख्याल किया। इससे जो सी वो बीमारी जो फैलती है जिसको हम डेंगू बोलते हैं, इसकी 4 किस्में हैं, ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसकी ब्रीडिंग प्लेसेस का आप सबको पता है कि ये मैक्सिमम प्रेफर करता है कि जितने भी आर्टिफिशियल कंटेनमेंट्स हैं, आर्टिफिशियल कंटेनर्स हैं, उसके अंदर ये ब्रीड करेगा। अब जो एक पुरानी सोच थी हमारी कि जनाब ये क्लीन वाटर ब्रीडिंग मॉस्किटो है, ये भी टोटली एक जिसे कहते हैं वो एक लिमिटेड थी अप्रोच थी। एक्चुअली ये है कि इट विल ब्रीड इन ऑल टाइप्स ऑफ वाटर। आप किसी भी किस्म का पानी ले लें, ये उसमें ब्रीड कर जाएगा। वो सीईओ हेल्थ डॉक्टर सुलेमान जाहिद, चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जुबैर नत, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जुल्करनैन, माहिर तरीम मोहम्मद अख्तर भट्ट और दीगर महकमों के अफसरान भी शरीक हुए। इन्होंने बताया कि इंसदादे डेंगू के लिए जिला इंतजामिया और हेल्थ अथॉरिटी भरपूर इंसदादी इकदामात उठा रही है। डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर का सबक बार बार दोहराने की जरूरत है। मेरी टीम इंक्लूडिंग आपके सारे के सारे, यू आर पार्ट ऑफ माई टीम। वी विल नॉट रेस्ट टिल द टाइम हम लोग अपने आप को पंजाब में वी फेयर वेयर वी बिलोंग टू, हम लोग जब तक सबसे ऊपर नहीं जाते, सबसे बेहतर काम नहीं करते, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रेस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू वी हैव टेकन दिस बिटर पिल। डीसी ने हिदायत की कि गली मोहल्लों में डेंगू के खिलाफ आगाही फैलाएं। डेंगू एक समाजी मसला है और मुश्तरका काविशों से इसको शिकस्त दी जा सकती है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।